चलो नाम लिखो भैया। देखो, इसका नाम होता है अधिवृषण। क्या नाम है इसका? अधिवृषण। और इसका नाम होता है शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका। और जो इसके अंदर दे रहा है ये, इसे बोलते हैं वृषण पालिका। वृषण पालिकाएं, क्या बोलेंगे? वृषण पालिकाएं। ओके। और इसके अंदर जो कुछ दिख रहा है सबसे बाहर है, ये जो अंदर दिख रहा है ये जो गुलाबी रंग का होता है, पिंक पिंक, इसे बोलते हैं वृषण। क्या बोलेंगे? वृषण यानी टेस्टिस। और जो स्किन है इसे बोलते हैं, जो वृषण के ऊपर कवर होता है ना, इसे बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलेंगे? वृषण कोश। इसी वृषण कोश में ही हमारा वृषण जो होता है सुरक्षित और फिक्स होता है, इसी में सुरक्षित रहता है। ओके। और जो लंबा लंबा दिख रहा है ये है शुक्रवाहक। क्या ये? शुक्रवाहक। ये क्या है? शुक्रवाहक है। इतनी बात सुनाई। अब ध्यान सुनना, इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं जिसे आपको जानना होगा और लिखना भी होगा। चलिए बताएं, ध्यान सुनना। ये जो वृषण है, पहले इसमें कुछ मोटा मोटा पॉइंट हम जानेंगे। वृषण, वृषण क्या होता है? जो वृषण हमारा है क्या होता है भैया? ये पुरुषों क्या है? यह पुरुषों क्या भैया? पुरुषों का प्राथमिक क्या है? जननांग होता है। क्या होता है? जननांग है। यह पुरुषों क्या होता है? प्राथमिक जननांग होता है। और इससे हम मुख्य क्या बोलते हैं? मुख्य जननांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मुख्य जननांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मुख्य जनन अंग भी कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें, ये कहाँ होता है भाई? उदर गुहा के बाहर। कहाँ पे होता है ये? उदर गुहा के बाहर। कहाँ पे? वृषण कोश में। और ये किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। यह गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का भैया? गुलाबी रंग का होता है। ये हमारा क्लियर हो गया। तीसरी बात, अगर हम बात करें, कह रहा है यह गुलाबी रंग का एक जोड़ी जो पुरुषों के उदर गुहा के बाहर, कहां पर? वृषण कोश में स्थित होता है। इतनी बात क्लियर ना? अब अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी थी भैया? लंबाई होती भैया 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करोगे तो कितना होगा भाई? चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इसकी हम वजन की बात करेंगे, भार की, तो कितना होगा? 10 से 15 ग्राम। इतना हो गया क्लियर? अब बात कर रहा है कि वृषण में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें बहुत सारी कच्छ होती हैं। वो कितनी कच्छ होती हैं भैया? कितनी कच्छ भैया? 250 कच्छ होते हैं। कितने कच्छ होते हैं? 250। इन्हीं कच्छों को हम लोग क्या कहते हैं? वृषण पालिका। क्या बोलते हैं भैया? ये लिखा हो ना, वृषण पालिका। वृषण पालिका। बात समझ में आई? तो कह रहा 250 कच्छ होते हैं। किसमें? एक वृषण में 250 कच्छ होता है। इन्हीं कच्छों को हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। अब इसी वृषण पालिका में एक होगी या फिर 3? एक होगी या फिर 3? क्या होगी? अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं। बोलेंगे अति कुंडलित। अति कुंडलित। अति कुंडलित क्या होंगी? शुक्र जनक नलिकाएं। कह रहा है कि 250 कच्छ होते हैं, इसे हम बोलते हैं वृषण पालिका। अगर आप प्रत्येक वृषण पालिका में, कितने? प्रत्येक वृषण पालिका में एक या फिर 3, 1 से 3 हो सकती हैं, या फिर 1 होगी या फिर 3। तो कह रहा है कि प्रत्येक वृषण पाली में 1 या 3 अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं। और इस नलिका में कितनी कोशिका होती हैं? 2। इसमें होती 2 कोशिका। कितनी कोशिका भैया? 2। एक का नाम है नर जर्म कोशिका। क्या नाम है भैया? नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका। ये जो कोशिका है, इसका क्या काम होता है भाई?
शुक्राणुओं का निर्माण करना। इसका काम क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या होगा भाई? शुक्राणुओं का निर्माण करना, इसका मेन काम होगा। दूसरी जो कोशिका होती है हमारी, उसका नाम क्या है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, जो सर्टोली कोशिका हमारी है, इसका क्या काम होता है भैया? यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है भैया? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ये कोशिकाएं पाई जाती है अति कुंडली शुक्रजनक नलिकाएं में। अब दोनों कार्य समझना। पहली बात, नर जन्म कोशिका को निर्माण, जो हमारा अगर कोई पूछेगा आपसे या एग्जाम पूछा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको ओवरऑल जवाब देना है वृषण में। कहाँ भाई? वृषण में। लेकिन वृषण में कौन बनाता है शुक्राणु का निर्माण? कौन करता है? बोलो क्या भाई? नर जन्म कोशिका, जो किसका हिस्सा है? शुक्रजनक नलिका का। इसमें दो कोशिका होती है, नरजन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो नरजन्म कोशिका निर्माण करती किसका? शुक्राणुओं का। ये तो पैदा कर दी है, इसको भोजन, इसको पोषण कौन देगा? सर्टोली कोशिका है, ये पोषण देगी। अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, अभी पैदा हुआ है, अब खाना खा रहा है भाई। कौन दे रहा? उसकी मौसी। ये कौन है भैया? उसकी माता जी। नरजन्म कोशिका का निर्माण किया शुक्राणु का, यानी पैदा कर दे। इसकी अम्मा कौन? नरजन्म कोशिका। अब इसके बाद इसका लालन पालन और पोषण कौन करे? इसकी मौसी। क्या नाम है? सर्टोली कोशिका। क्या करेंगे? इसका लालन पोषण करेंगे। अब इसको पोषण दी है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। अब कहाँ जाएगा ये? जब यहाँ बन जाएगा ना, यहाँ बनने के बाद, सर्टोली कोशिका बनने के बाद ये शुक्राणु निकल कर कहाँ जाएगा? अधिवृषण में। इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। जब यहाँ जाएगा तब शुक्राणु क्या होगा? ये परिपक्वन करेगा। शुक्राणु का परिपक्वन क्या करेगा भैया? ये परिपक्वन करता है। कौन करता है? अधिवृषण। फिर सवाल, शुक्राणु का निर्माण कौन किया? नरजन्म कोशिका। पोषण कौन दिया? जवान। और परिपक्व कौन किया? अधिवृषण। इतनी बात क्लियर? अब सुनो, जो हमारी शुक्रजनक नलिका होती है, अब मान लो अगर मैं इसे, क्या नाम है? शुक्रजनक नलिका। इस जो नलिका होती है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ यहीं पर, ये पतली से होगी। मान लो ये नलिका है। क्या है भैया? नलिका है। कौन नलिका है? शुक्रजनक नलिका। इस नलिका की बाहरी सतह पर, कहाँ पर? बाहरी सतह पर एक कुंडलित कुछ रुधिर वाहिनियां होती। क्या होती है भैया? कुछ रुधिर वाहिनियां। और क्या होती है? अंतराली कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका। तो शुक्रजनक नलिका की बाहरी सतह पर होती है अंतराली। क्या होती है भाई? अंतराली कोशिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं भैया? लीडिंग कोशिका। ये हो गई लीडिंग कोशिका, इसे हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं ना। अब लीडिंग कोशिका क्या करेगी? एक हार्मोन्स का स्राव करेगी। कौन सा हार्मोन्स? एंड्रोजन। किसका भैया? एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है, जिससे पुरुषों में दाढ़ी मूछे और अन्य शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती। क्लियर? गुड। नोट करो भाई, इसमें कोई डाउट? बस बना लो फटाक से। और इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट। जो आप लिखे हो ना वो लॉन्ग नोट, ये क्या है? शॉर्ट नोट। पॉइंट पॉइंट याद करना, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब।